देख रहे हैं जन प्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशन। 8 ऐसी विदेशी जगह जहां घूमने जाने पर नहीं लगता पासपोर्ट या वीजा। तो आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। आजकल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग ज्यादा घूमना पसंद करते हैं, लेकिन जब बात यहाँ घूमने जाने की आती है तो सबसे बड़ा पेंच पासपोर्ट और वीजा का होता है। अगर आप भी इसी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि पैसे होते हुए भी विदेश घूमने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं, तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल कई ऐसे देश हैं जहां पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती और आप बिना पासपोर्ट के भी विदेशों में घूमने जा सकते हैं। आज हम आपको 8 ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही कितने देशों में भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा की सुविधा उपलब्ध है, इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में उसी की जानकारी देते हैं, लेकिन आपको उसके लिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखना होगा। सबसे पहले आता है मालदीव। मालदीव घूमने के लिए बहुत ही सुंदर जगहों में से एक है। यहाँ आप 90 दिनों तक रह सकते हैं। इसके लिए आपको वीजा की भी जरूरत नहीं होगी। अगर बात करें मालदीव की खूबसूरती की, तो यहाँ 99% पानी ही पानी है। यहाँ का मौसम भी काफी अच्छा रहता है और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बड़े बड़े स्टार्स भी मालदीव में घूमना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अक्सर वीकेंड पर या फिर छुट्टियां मनाने के लिए वहाँ पर स्पॉट भी किए जाते हैं। मालदीव एक ऐसी जगहों में से एक है जो कि ना ही सिर्फ हनीमून के लिए भी जाने जाते हैं, बल्कि एक छुट्टी के लिए या फिर वेकेशन के लिए आप अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। हालांकि वीजा की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप इतना निवेश करने के लिए तैयार है हॉलिडे के लिए, तो ये जगह आपके लिए बहुत ही। और अगर बात की जाए मालदीव की खूबसूरती के बारे में भी, तो हाँ, आप अगर इतना निवेश करने के लिए तैयार है तो आप जा जरूर सकते हैं किसी वीकेंड पे या फिर वेकेशन मनाने के लिए। हनीमून के लिए भी काफी अच्छी जगह मानी जाती है। और सबसे बड़ा स्यापा जिसे हम वीजा या पासपोर्ट का अक्सर आ जाता है, तो ये उन जगहों में से है जहां आप बिना उसके ट्रैवल कर सकते। सेशेल्स नीले स्वर के नाम से प्रसिद्ध सेशेल्स भी घूमने की जगहों में बेहतरीन माना जाता है। यहाँ आप 30 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बड़े खुशनुमा मिजाज और दोस्ताना तबीयत के होते हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलेगा। बात करूँ अगर बुजुर्गों की भी, तो वो भी बहुत ही इंटरैक्ट और बहुत ही चीयरफुल मिजाज के होते हैं। मॉरिशस काफी खूबसूरत और घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ बिना वीजा के 90 दिनों तक घूमा जा सकता है, इसलिए और श्वेत सागर तटों का भी देश कहा जा सकता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों में एक मॉरिशस में आप हिंदी और भोजपुरी का प्रचलन देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भोजपुरी यहाँ तक कैसे पहुँच गई, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भोजपुरी एक्सेंट होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर बात की जाए मॉरिशस के बारे में, तो कई बारी टीवी के जो शोज होते हैं या फिर वेब सीरीज की बात कर लूँ या फिर मूवीज की भी बात कर लूँ, तो यहाँ पर काफी ज्यादा शूटिंग के लिए भी लोकेशन पर्याप्त मानी जाती है। जब कोई फॉरेन लोकेशन दिखाना होता है और बजट कम होता है, तो किसी और कंट्री में जाने से जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं वो मॉरिशस जाने के लिए जाने जाते हैं। श्रीलंका घूमने के लिए भारतीय पर्यटकों को वीजा ऑन अराइवल मिलता है, जिसके बाद आप यहाँ 30 दिन तक घूम सकते हैं। हिंदू महासागर में भारत से ही सटा एक द्वीप श्रीलंका है। बता दें कि इस जगह का नाम पहले सिलोन था, जिसे साल 1978 में सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका किया। प्राचीन काल में भी भारत और श्रीलंका का अटूट संबंध है। अगर बात की जाए श्रीलंका के बारे में भी, तो हम सभी जानते हैं कि भारत और श्रीलंका का किस तरह से जोड़ या कह लीजिए जो तार है वो जुड़ी हुई है। रामायण में भी इसका जिक्र हुआ है, जहां हम सभी जानते हैं कि श्री राम जब सीता मैया को लाने के लिए लंका की ओर बढ़ रहे थे, तो जो पुल का निर्माण किया गया था वो यही रास्ता था, जिसे आज भी इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है और इसे पूजा भी जाता है, जिसके बाद से ये जो रिश्ता है वो आज भी उसी तरह से कायम है। हालांकि अब भी ये जो मान्यताएं हैं वो इतनी ही प्यार और सत्कार के साथ ना ही सिर्फ श्रीलंका में बल्कि इंडिया में भी मानी जाती।
भारतीय पर्यटकों को कंबोडिया भी वीजा ऑन अराइवल प्रदान करता है। यहाँ आप करीब 20 अमेरिकी डॉलर की लागत से 30 दिनों के लिए घूम सकते हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर स्थित है। अगर बात की जाए कंबोडिया के बारे में भी, तो हम सभी जानते हैं कि हिस्ट्री में इस जगह का काफी ज्यादा जिक्र भी किया गया है कि किस तरह से क्रूअल्टी यहाँ पर लोगों पर दिखाई गई थी। और अगर उसके बाद प्रगति की भी बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, तो कंबोडिया इंडिया से काफी ज्यादा पीछे है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोग कंबोडिया घूमने जाना चाहते हैं। और अच्छी बात यह भी है कि वहां जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। थाईलैंड, भारतीय पर्यटकों को थाईलैंड वीजा ऑन अराइवल प्रदान किया जाता है। यहाँ आप 15 दिनों के लिए घूम सकते हैं। यहाँ पहले के समय में रामायण के कई संस्करण प्रचलित हैं। हालांकि अब कुछ ही संस्करण बचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ जाते हैं और इसे उतने ही प्यार से देखना पसंद करते हैं। भूटान, भूटान भी घूमने के लिए काफी अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ पर भी भारतीयों को बिना वीजा के घूमने की इजाजत है। यहाँ का प्राचीन इतिहास मिथकों के तौर पर जाना जाता है। इंडोनेशिया, भारतीय पर्यटकों के लिए इंडोनेशिया भी घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है। ये जगह भारत की तरह ही बनी हुई है। यहाँ आप 30 दिनों तक बिना वीजा के घूम सकते हैं। अगर बात करें यहाँ की खासियत की, तो ये जगह दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी में से एक है। हालांकि यहाँ की लोकप्रियता छाया कठपुतली विधा में रामायण का मंचन है। आप सभी को बता दो कि इंडोनेशिया अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ के जो जू है उसमें भी लोगों को जाना काफी ज्यादा आकर्षित माना जाता है, क्योंकि अगर बात करूँ यहाँ पे तो आपको कई सारे प्रकार के जानवर, व्हाइट टाइगर भी इंडोनेशिया में आपको देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। और ऐसा कई बार होता है, जो इंडिया के कपल्स होते हैं, न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, वो हनीमून के लिए इंडोनेशिया इसलिए भी जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ वीजा या फिर पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और क्विकली आप इसे प्लान भी कर सकते हैं। वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा सुविधा, आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय साधारण पासपोर्ट धारकों को दुनिया के 43 देश में वीजा ऑन अराइवल सुविधा है, जबकि 36 ऐसे देश हैं जो भारतीय साधारण पासपोर्ट धारकों को ई वीजा की सुविधा देते हैं। पहले सबसे तो अगर आपने पासपोर्ट नहीं बनाया है तो उसे बना लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक पासपोर्ट को भी माना जाता है और बहुत ही पुख्ता दस्तावेजों में से भी एक पासपोर्ट है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो सबसे पहले आप उसे बनवा लीजिए। साथ ही अगर इस बीच आपका घूमने जाने का मन है या फिर किसी तरह से वैकेशन मनाने का मन है और पासपोर्ट और वीज़ा है नहीं, तो आप ऐसे समय में इन जगहों को प्रेफर कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी